तो बच्चों अभी हमने सीखा है नेचर ऑफ द रूट्स, जो कि डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने सीखी थी d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो अब इस टॉपिक पर बेस क्वेश्चन, इस पर भी बेस क्वेश्चन पूछा था, नॉन वैल्यू स्पेशली पूछे जाते हैं। इस पर बेस क्वेश्चन मैंने लिया है, क्या है, शो दैट द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। यानी सबसे पहले आपको शो करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल हैं, और अगर रूट्स रियल हैं देन सॉल्व इट, फिर उसे सॉल्व भी करना है। चलिए सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को लिख लेते हैं। वी हैव 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कंपेयरिंग 8 विद द इक्वेशन। हम अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करता हूं देन वी हैव a इज इक्वल टू, कंपेयर करेंगे a इज इक्वल टू 9, बिकॉज जो इक्वेशन गिवन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 9 है, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x 7 है, हमारे पास b है, तो b इज इक्वल टू 7। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -2 है, हमारे पास कांस्टेंट टर्म c है, देन c इज इक्वल टू -2। तो अब हमने a b c तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब हमें इसकी नेचर फाइंड आउट करनी है। नेचर किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d is equal to b square minus 4ac। d is equal to what is the value of b? 7 whole square minus 4, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू -2। 7 7 is 49, minus minus plus 4 2 is 8, 9 8 is 72। so it become 9 and 2 11, 7 4 11 12, यानी 121। अगर हम देखें डिस्क्रिमिनेंट मेरा 121 आ गया विद प्लस साइन, सो विच इज ग्रेटर देन 0। अब मैंने आपको बताया था अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है तो हम कहते हैं इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट। लिख देंगे बिकॉज d is greater than 0 then the equation has real and unequal रूट्स। तो इसके रूट्स रियल होंगे अनइक्वल होंगे। फिर उसने कहा एंड सोल्व इट, इसे सोल्व करो। इसने कहीं लिखा कि आप इस इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करें। आप चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिट अप से भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे क्योंकि अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई क्वेश्चन नहीं किया। नाउ x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बात ध्यान रखना बच्चों, हमें सारे फॉर्मूले आने चाहिए, सारे फॉर्मूले हमें लिखे होने चाहिए, ताकि अगर हम कैलकुलेशन करते समय कोई गलती करें तो हमें फॉर्मूले के पूरे मार्क्स मिल जाएं। और एक बात और, सपोज करो हम फॉर्मूला नहीं लिखते और पूरी वैल्यू हम करेक्टली निकाल लेते हैं, तो सीबीएसई रूल के अकॉर्डिंग जो पार्ट हम मिस करेंगे उसके मार्क्स हमें नहीं मिलेंगे, बाकी के पार्ट के मार्क्स मिल जाएंगे। तो यानी हम जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसमें फॉर्मूले के मार्क्स भी इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए लिखना चाहिए। चलिए निकालते हैं। x इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज 7 -7 प्लस माइनस, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी हमने निकाली, दैट इज 121 अपॉन 2 टाइम a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 9। सो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11, स्क्वायर ऑफ 11 9 2 is 18। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 11, स्क्वायर रूट कैंसिल बाय स्क्वायर अपॉन 18, देयरफॉर x इज इक्वल टू -7 प्लस 11 अपॉन 18, x इज इक्वल टू ये 4 अपॉन 18, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 9, एंड नाउ x इज इक्वल टू -7 minus 11 अपॉन 18, x इज इक्वल टू -18 अपॉन 18, देन x इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, एक तो आई
2/9 and second value is -1. होपफुली यू अंडरस्टैंड इट. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा. चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलिए बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. शो दैट द इक्वेशन 2x² + 5 √ 3x + 6 हैज रियल रूट्स एंड देन सॉल्व इट. ओके, चलिए पहले की तरह हम कहेंगे वी हैव द इक्वेशन 2x² + 5 √ 3x + 6 = 0. Now comparing it with given equation ax² + bx + c, then we have a = 2, b = 5 √ 3 and then c = +6. तो सबसे पहले हमें इसकी नेचर फाइंड आउट करनी है. अगर इसकी नेचर फाइंड आउट करनी है तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d. ओके, नाउ discriminant d = b² - 4ac. d b की वैल्यू क्या है? 5 √ 3 का स्क्वायर - 4ac. स्क्वायर ऑफ 5, 5 5 = 25, 25 3 = 75, 4 2 = 8, 6 = 48, 15 - 8 that is 7, 6 - 4 27. डिस्क्रिमिनेंट हमारा 27 है. अगेन दिस इज ग्रेटर देन 0, तो हम लिख देंगे therefore the equation has real and unequal roots. ठीक है, इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट. अब रूट की वैल्यू अब हम निकाल लेते हैं. नाउ x = अगेन यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला -b + -√b² - 4ac/2a. -b, what is the value of b? That is 5 √ 3 + -√b² - 4ac की वैल्यू निकाली थी मैंने, that is 27/2 टाइम a की वैल्यू that is 2. ओके, x = -5 √ 3 स्क्वायर √27 is 3 √ 3, 3 √3/4. So x = -5 √ 3 + 3 √3/4. एक बार हमने प्लस साइन लिया और एक बार हम माइनस साइन ले रहे हैं /4. चलिए x = -5 + 3 -2 √3/4 and second one is -5 - 3 -8 √3/4. 2 1 = 2, 2 2 = 4 and 4 2 = 8. So we have two values, one is -√3 and other is -2 √3, and these are two value of this equation. Okay, come to the next question. चलिए बच्चों, अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन. देखिए, यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला सॉल्व फॉर x, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले का यूज करके हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है. चलिए अपनी इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं. कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन with quadratic equation. चलो कंपेयर करते हैं. ax² + bx + c = 0. कंपेयर करेंगे तो a = that is 9, b = -9a + b and c = 2a² + 5ab + 2b². चलिए सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं. नाउ d = b², देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखो ab स्मॉल ab ऑलरेडी है, तो मैं अपनी इक्वेशन में स्मॉल ab की बजाय कैपिटल A B C यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हम सेम चीज को नहीं ले पाएंगे. सो कैपिटल A = 9, कैपिटल B = -9a + b और कैपिटल C =
2a square plus 5ab plus 2b square. Now d is equal to b square minus 4ac. सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? minus 9 multiply by a plus b whole square minus 4 a 36 9 and c, what is the value of c? c is 2a square plus 5ab plus 2b square. Open the whole square, that is 9 9 is 81 a plus b whole square minus 9 4 is 36, that is 2a square plus 5ab plus 2b square. चलिए इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं बच्चों. 81 ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम a इंटू b. ऑल्सो ओपन दिस होल स्क्वायर फॉर्मूला. 36 2 जा 72 a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6 5 जा 33 कैरी ऑन 5 से 15 180 ab again minus plus minus 72 b square. Open the bracket once again. 81 a square plus 81 b square plus 8 to 8 1 जा 8 8 2 जा 16 a into b minus 72 a square minus 180 ab minus 72 b square. Okay, this is 81 a square positive, this is 72 a square negative. So we will subtract 72 from 81. 72 को 81 से माइनस कर लेते हैं. 11 minus 2 that is 9, यानी ये बचेगा 9 a square 81 b square again 72 b square. This is also 9 b square. Now third one 168 AB and 180 AB. इस बार 180 बड़ा है और 168 छोटा, तो माइनस साइन विल कम हियर. तो 10 minus 8 that is 2 and 7 minus 6 that is 1 AB. चलिए सारी टर्म काउंट हो गई. तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर इट बिकम 3 कॉमन ले लेते हैं बच्चों यहाँ से. चलो 3 नहीं लेते हैं, देखते हैं. दिस इज 3a होल स्क्वायर प्लस 3b होल स्क्वायर माइनस, चलिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, दैट इज 2ab दैट इज यहाँ पर हो गया 80 2 1 जा 2 और 8 2 जा 16 162. यानी ये अब 162 माइनस 180 इट बिकम 18. ये देखो एक मिस्टेक थी जो हमने पकड़ ली 18. तो कैसे पकड़ी, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था जबकि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए. ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है. चलो देखते हैं. 3 3 या 9 9 2 जा 18 और देखिए ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. इट बिकम a माइनस b यानी 3a माइनस 3b होल स्क्वायर. देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया. हम जानते हैं प्लस का स्क्वायर प्लस होता है और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है. अब ये मेरा a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जो हमेशा अगर मैं a और b की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट करूं तो हमेशा ये प्लस में ही आएगी. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन 0. सो वी कैन से इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स. रियल एंड अनइक्वल रूट. चलिए अब x की वैल्यू निकाल दें. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. चलिए x इज इक्वल टू माइनस बी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? यहाँ पर भी कैपिटल रख लेते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी कैपिटल में ही लिया हुआ है. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. चलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? देखिए माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस प्लस 9a प्लस b प्लस माइनस. अभी हमने b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है दैट इज 3a माइनस 3b होल स्क्वायर. दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर अपॉन 2a. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दैट इज 9. 2 मल्टीप्लाई बाय 9. सो x इज इक्वल टू 9a प्लस b
एंड प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल बच्चों, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3a माइनस 3b। मैंने एक स्टेप जंप करके ले लिया है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। 9 2 18, सो x इज इक्वल टू 9a प्लस 3a दैट इज 12a, 9b माइनस 3b दिस इज 6b अपॉन 18, टेकिंग 6 एज अ कॉमन, 2a प्लस b अपॉन 18, 6 3 जा 18, यानी पहला रूट आ गया 2a प्लस b अपॉन 3। सेकेंड रूट हम यहाँ पर लेते हैं, इस बार नेगेटिव साइन लूंगा बच्चों में, 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b अपॉन 18, तो 9a माइनस 3a दैट इज 6a, 9b प्लस 3b दैट इज 12b अपॉन 18। यहाँ से भी 6 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 2b अपॉन 18, 6 3 जा 18। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो सेकंड रूट आया वह है a प्लस 2b अपॉन 3। सो दिस इक्वेशन हैज टू जीरोस, टू रूट्स। व्हाट आर दीज? 2a प्लस b अपॉन 3 एंड a प्लस 2b अपॉन 3। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now student, we have another question. Find the value of k for which the root of the quadratic equation, what is the quadratic equation? Kx multiplied by x minus 2 plus 6 is equal to 0 are equal. It's mean that root of the quadratic equation are equal. Root of the quadratic equation are equal. This is very important thing कि इस इक्वेशन के रूट इक्वल है। और हमें अच्छी तरह मालूम है अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है जिसके रूट्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है उसका। तो हम कहेंगे वी हैव द इक्वेशन, वी हैव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज kx मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन with standard equation, with its standard equation, तो ये जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस 2k और c इज इक्वल टू 6। चलिए हम कहेंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। v की वैल्यू क्या है, माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, दिस इज बिकम 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। यहां से जो भी कॉमन आता है वो कॉमन ले लीजिए। वी कैन टेक 4k एज अ कॉमन, k माइनस 6 4 6 24 इज इक्वल टू 0। सो 4k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई एक मेरी 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 6। तो वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, सो k इज इक्वल टू 0 एज वेल एज k इज इक्वल टू 6। वी हैव टू वैल्यूज, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा। चलिए मैं k इज इक्वल टू 0 को देखता हूं क्या ये मेरा आंसर एप्लीकेबल है या नहीं है। अवर इक्वेशन इज kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमने लिखा व्हेन k इज इक्वल टू 0, अगर मैं k इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं, 0 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर मेरी वैल्यू आ जाएगी प्लस की 6, यानी k की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास जो x की वैल्यू निकल कर आई है वो आ रही है 6, जबकि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ही नहीं। चलो अब हम चेक करते हैं व्हेन k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6 इसमें पुट करते हैं 6x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 मैं कॉमन ले रहा हूं यहाँ पर, ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 6 0 के नीचे जाकर 0.6 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो
इसको मिडिल टर्म स्प्लिट अप कर लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 1 जा 1 एंड मिडिल टर्म यानी दो नंबर ऐसे लें जिसे मल्टीप्लाई करें तो 1 आए और प्लस और माइनस करके -2 आना चाहिए। तो 1 1 जा 1 ही ले लेते हैं, -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेता हूं, x -1 -1 इंटू x -1 इज इक्वल टू 0, सो x -1 और x -1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू दो वैल्यू आ गई, एक तो आई 1 और दूसरी वैल्यू भी हमारी 1 आ जाती है। लेकिन जब मैंने पहले k इज इक्वल टू 0 पुट किया, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ही नहीं, तो इसका मतलब k इज इक्वल टू 0 इज नॉट द एप्लीकेबल वैल्यू, बट व्हेन वी पुट k इज इक्वल टू 6 वी हैव रिसीव्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज वेल एज टू रूट्स एंड रूट्स आर इक्वल रूट्स, दैट इज 1। इसका मतलब k इज इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो एनालिसिस है जो हमने अभी वेरिफिकेशन किया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए तो वो एक ऑप्शन में देंगे k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 0 और नन ऑफ दीज। तो उस केस में जब आप इसे वेरिफिकेशन कर लेंगे तो आप ठीक से एनालिसिस कर पाएंगे कि एक्चुअल में k इज इक्वल टू 0 आंसर है या 6 आंसर है या दोनों आंसर है। तो इससे पता लगता है k इज इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 4x² प्लस k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। यानी फिर से उसने कहा कि इक्वेशन हैज टू रियल रूट्स। टू रियल रूट्स के लिए फिर से डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0, सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट। हम लिखेंगे वी हैव the quadratic equation k plus 4 multiply by x square plus k plus 1 multiply by x plus 1 is equal to 0. Comparing equation with, now comparing given equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. So a is equal to that is k plus 4, b is equal to that is k plus 1 and c is equal to 1. So because equation has real and equal root, so we will compare d is equal to 0. First of all we are finding the value of d. d is equal to b square minus 4ac. What is the value of b? That is k plus 1 whole square minus 4. What is value of a? That is k plus 4. What is the value of c? That is 1. So we have to open this equation, a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab minus 4k minus plus minus 4 4 just 16. So it become k square, that is plus 2k minus 4k, it become minus 2k and 16 minus 1, that is minus 15. So we have these two equation d, and अब हम लिखेंगे for real and equal roots discriminant is equal to 0, k square minus 2k minus 15 is equal to 0, k square मिडिल टर्म स्प्लिट अप कर लेते हैं, माइनस that is 5 3 is 15, 5k plus 3k minus 15 is equal to 0। बच्चों ये बताने की तो जरूरत नहीं है ना कि जब मिडिल टर्म स्प्लिट अप करते हैं तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को, 15 1 जा 15, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 15 आना चाहिए, प्लस माइनस करने के बाद माइनस 2, तो माइनस 5 प्लस 2 प्लस 3, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 और 5 3 जा 15। नाउ टेकिंग k एज अ कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म, k मल्टीप्लाई बाय k minus 5 and 3 from the last two term, k minus 5 also is equal to 0। फिर से हम k minus 5 को कॉमन ले लेते हैं, k minus 5 multiply by k plus 3 is equal to 0। When we compare these, k minus 5 is equal to 0, k is equal to 5 और k plus 3 is equal to 0, that is k is equal to minus 3। तो इस तरह से k की वैल्यू मेरे पास 5 एंड माइनस 3, हमारे पास दो वैल्यू आ जाती है। ठीक है, फिर से वेरिफिकेशन करके देखें इसका। चले, व्हेन k is equal to 5, हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करें, बच्चों में डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, k is equal to 5 plus 4
एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, देख कैसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9x स्क्वायर दिस इज 3x स्क्वायर प्लस दिस इज 1 स्क्वायर एंड दिस इज 2ab। अगर आप ध्यान से देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। a प्लस बी होल स्क्वायर 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया। d इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 रियल एंड इक्वल रूट, क्योंकि x की वैल्यू चाहे मैं 0 पुट कर दूं तो चाहे नेगेटिव पुट कर दूं तो भी मेरा आंसर स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब k इज इक्वल टू 5 इज द करेक्ट आंसर। तो हम कहते हैं दैट दिस इज द आंसर। नाउ व्हेन k इज इक्वल टू -3, k इज इक्वल टू -3 अपनी इक्वेशन पुट करके देखते हैं। चलो -3 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 4x होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, इसे सोल्व करके देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखें अगर हम इज इक्वल टू 0 4 माइनस 3 दैट इज 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों ये भी a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है, x माइनस 1 होल स्क्वायर दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे दोनों आंसर एप्लीकेबल हैं। k इज इक्वल टू 5 एज वेल एज k इज इक्वल टू -3 आर द करेक्ट आंसर फॉर विच द इक्वेशन हैज real and equal roots. Thank you. Come to the next. So student, now we have another question. If -2 is the root of the equation, वो कह रहा है कि -2 इस इक्वेशन का रूट है क्या, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस p इज इक्वल टू 0। अगर -2 इस इक्वेशन का रूट है तो हम अच्छी तरह जानते हैं, अगर मैं x को -2 से रिप्लेस करूंगा सो इट्स रिमाइंडर विल बिकम 0, क्योंकि ये इसका 0 से फैक्टर है। तो यहां से मुझे p की वैल्यू मिल जाएगी। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब उसने कहा कि k की वैल्यू निकालो जब इस इक्वेशन के रूट इक्वल है। तो अब देखो ध्यान से, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस k माइनस 1 प्लस p इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो यहाँ पर p आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, -2 इस इक्वेशन का रूट है, तो मैं x को -2 से रिप्लेस करूंगा और p की वैल्यू निकालूंगा। जो p की वैल्यू निकल कर आएगी उसे मैं यहाँ पर पुट करूंगा। फिर मैं कहूंगा क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से कंपेयर करके देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अंडरस्टूड। चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन की बात करते हैं। हम लिखते हैं सिंस -2 is the root of the equation 3x square plus 7x plus p is equal to 0. Therefore we will replace -2 x from -2 3 -2 square plus 7 multiplied by -2 plus p is equal to 0. 4 3 are 12, 7 3 are 14 plus p is equal to 0, -2 plus p is equal to 0, then p is equal to 2। तो ध्यान से देखो, जब मैंने x को -2 से रिप्लेस किया p की वैल्यू 2 आ गई। अब इस p की वैल्यू को उठाकर मैं अपनी इक्वेशन में पुट करूंगा। नाउ गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस k माइनस 1, p को रिप्लेस कर रहा हूं 2 से, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, वेयर p इज इक्वल टू 2 आई है वैल्यू। चलिए इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस k मल्टीप्लाई बाय k स्क्वायर k मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग this equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. So what is value of a, x square का कोफिशिएंट a, यहाँ पर 1 तो a की वैल्यू 1 आ गई, b
कोफिशिएंट ऑफ x इज b और यहाँ पर है 4k तो 4k आ गए। c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। अब लिखेंगे बिकॉज इक्वेशन हैज इक्वल रूट, लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स। देखो बच्चों कभी कभी वो कहेगा इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट, कभी कभी कहे इक्वेशन हैज रियल रूट इक्वल रूट, तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इक्वल रूट बोले रियल एंड इक्वल रूट बोले मतलब एक एक है। वी हैव टू कंपेयर डिस्क्रिमिनेंट विद 0, b स्क्वायर माइनस 4ac विद 0। चलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 4k होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू देखो k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इट बिकम 16k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस वन ओपन द ब्रैकेट, 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 4 16k माइनस माइनस प्लस 32 इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 4 दैट इज 12k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है तो अपनी इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए 4 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर बचा 4 या 12k स्क्वायर 4 4 या 16k प्लस 4 8 जा 32 इज इक्वल टू 0। 4 0 के नीचे जाकर 0 हो जाएगा। 3k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन वी हैव टू मिडिल टर्म स्प्लिट अप, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 8 3 और 24, मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए और प्लस माइनस करके माइनस 4 आना चाहिए। 24 आना चाहिए और माइनस 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या फैक्टर बनेंगे हमारे पास, 24 और 4 के जो फैक्टर बनेंगे इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट अप से निकाल लेंगे हम यहाँ पर -4 एंड 4। चले इसके अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट अप करें दैट इज स्टूडेंट एक्चुअली इस क्वेश्चन में जब ये दो क्वेश्चन गिवन थे ये दो क्वेश्चन मिक्स मैच हो गए थे जिसकी वजह से ये हमारी इक्वेशन ऐसी आ रही, लेकिन हम फिर भी इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। देखिए इसका मिडिल टर्म स्प्लिट अप तो नहीं होगा तो हम क्या करते हैं k की वैल्यू निकाल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला अप्लाई करके, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चले यहाँ पर हो गया k इज इक्वल टू माइनस b, b की वैल्यू कितनी है, एक माइनस से 4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16 -4 a c, ठीक है, अपॉन 2a दिस इज। लेकिन अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं बच्चों ध्यान से देखो दैट जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट इससे निकल कर आएगा वो नेगेटिव आएगा यानी इमेजिनरी रूट। ऐसा इसलिए से हुआ क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने ये क्वेश्चन 3x² प्लस 7x प्लस p इक्वल टू 0 ये क्वेश्चन का पार्ट है और ये वाली जो इक्वेशन है ये दूसरे क्वेश्चन का पार्ट है। चलो इसे हम सही कर लेते हैं फिर से। अभी मैं बस इसको क्वेश्चन को ठीक करके दोबारा करते हैं। चलिए बच्चों इस पार्ट से मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा लिया है, मैंने कुछ मिस्टेक देखी थी उसे मैंने इरेज कर दिया है। ये हो गया 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k, यहाँ पर मैंने 4 अंदर भी लिख दिया तो बाहर भी लिख दिया था, ये मिस्टेक थी। माइनस प्लस माइनस दैट इज 8 इज इक्वल टू 0। तो 16 माइनस 4 दैट इज 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। नाउ टेकिंग 4 एज ए कॉमन, 4 here 12k स्क्वायर 4 1 जा 4 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। 4 0 के नीचे आके 0 हो जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट अप मल्टीप्लाई करके 6 वैसे 1 होना चाहिए, 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। टेकिंग 3k एज ए कॉमन, k प्लस 1 minus 2 as a common, k plus 1 is equal to 0. Now taking k plus 1 as a common, 3k minus 2 is equal to 0. So we have two values of k is equal to minus 1 and 3k minus 2 is equal to 0, 3k is equal to 2 और k is equal to 2 upon 3। तो यहाँ पर मेरे पास k की दो वैल्यू आ गई बच्चों, देखो
k इज इक्वल टू हो गया -1 एंड दैट इज 2/3। इस तरह से हमारे पास k की दो वैल्यू आ जाती है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। चलिए स्टूडेंट, वी हैव अनदर एंड द लास्ट क्वेश्चन of this class. If the root of the equation b minus c x square plus c minus a multiplied by x plus a minus b is equal to 0 are equal, root of this equation are equal, इसका मतलब फिर से discriminant will be equal to 0, then we have to prove that 2 times b is equal to a plus c. चलिए लिखेंगे, we have the equation, we have the equation, this is b minus c multiplied by x square plus c minus a multiplied by x plus a minus b is equal to 0. चलिए comparing given equation with, किससे कंपेयर करेंगे, ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। चलिए कंपेयर करेंगे तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए एंड हियर बी माइनस सी, सो ए इज इक्वल टू बी माइनस सी एंड बी इज इक्वल टू दिस इज सी माइनस ए एंड कैपिटल सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। लिखेंगे फिर से, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट d is equal to 0. So this is b square minus 4ac is equal to 0. So what is the value of b? This is c minus a whole square minus 4. What is the value of a? This is b minus c, और c that is a minus b is equal to 0. यहाँ पर हम c minus a whole square को ओपन कर लेते हैं क्योंकि कुछ तो कॉमन है नहीं, तो we will apply a minus b whole square formula, c square प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए सी माइनस 4। सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b इंटू ए दिस इज ए बी माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर माइनस ए सी और माइनस माइनस प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए सी। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस 4 टाइम ए बी माइनस माइनस प्लस 4 टाइम बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 टाइम ए सी माइनस प्लस माइनस 4 टाइम बी सी इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, माइनस 2 टाइम ए सी नेगेटिव प्लस 4 टाइम ए सी पॉजिटिव, तो एक 2 प्लस में और 4 मतलब कि 2 नेगेटिव ए सी 4 पॉजिटिव ए सी, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 टाइम ए सी 2 टाइम ए सी माइनस 2 टाइम ए सी दैट इज प्लस 2 टाइम ए सी माइनस 4 टाइम ए बी। ठीक है, दिस इज 4 बी स्क्वायर एंड माइनस 4 टाइम बी सी। एक लाइन और इंक्रीज कर लेते हैं, दैट इज ए स्क्वायर 4 टाइम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4 टाइम ए बी माइनस 4 टाइम बी सी प्लस 2 टाइम ए सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों में यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो इन दो टर्म में दो जगह नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये कैसे पता लगा है कि कौन सी टर्म हमारी नेगेटिव है कौन, तो हमने देखा दोनों तरफ b ऐसा नंबर है जो कॉमन है, इसका मतलब b हमारा नेगेटिव होगा। तो अगली लाइन में इस चीज को मेंशन हम कर लेते हैं। चलिए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम बी होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे माइनस 4 ए बी लिखा हुआ है, तो हम लिख लेते हैं प्लस 2 ए माइनस 2 बी, तो प्लस 2 ए बी हो गया। नाउ अगेन 4 टाइम बी सी प्लस 2 माइनस 2 बी एंड देन सी। नाउ 2 टाइम ए सी, दिस इज 2 टाइम ए सी इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इसका मतलब ये क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे बिकॉज दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 टाइम एक्स वाई माइनस 2 टाइम वाई जेड माइनस
प्लस 2 टाइम एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अगर आपका क्वेश्चन एबीसी के फॉर्म में तो फॉर्मूले को एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखें, अगर क्वेश्चन एक्स वाई जेड में तो फॉर्मूले को आप एबीसी के फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो वी हैव ए माइनस 2b प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, 2b को आप उधर ले जाइए, सो a प्लस सी इज इक्वल टू 2 टाइम b। यही हमें प्रूफ करना था। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्टली सारे पार्ट कवर कर लिया एक्सेप्ट वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम के लिए पार्ट 3 को देखना। ठीक है, थैंक यू।